कि करंट अफेयर्स 8 जून 2020 की कितनी महत्वपूर्ण हो रही है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को बता दें कि ये जो आज 8 जून से जो है बहुत सारा जो है अनलॉक हो रहा है, यानी कोविड-19 में थोड़ी सी ढील दी जा रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आने वाली जितनी भी वैकेंसी होंगी, ठीक है, उसके लिए आप सतर्क हो जाइए। कभी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और देखते रहिए कौन सा एग्ज़ाम कब आने वाला है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और इनकी टेस्ट सीरीज को भी मैं आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं 8 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन कौन से हो सकती हैं, ठीक है। ये जो हमारा करंट अफेयर्स होता है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जो आपका ये लेखपाल वगैरह हो गया, सुपर टेट हो गया और आईएएस सभी के लिए कंपलसरी होता है। चलिए आइए देखते हैं कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको जो मनाया गया है हाल ही में अभी मनाया गया है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी 7 जून को हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसके भी बारे में मैं चर्चा बिल्कुल आपके साथ साथ करता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से देखिए, ठीक है। तो ये मनाया गया यूएन के द्वारा, इसको 2018 से इसकी शुरुआत की गई है। तो भी आपको याद रहे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कितने महत्वपूर्ण हमारे करंट अफेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे इससे बेनिफिट कुछ नहीं है, बस ये होता है कि मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये होता है कि हाँ चलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है। तो आप इसको एजुकेशनल ग्रुप में लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए और मैं आप लोगों को इसी तरह हेल्प करता रहूँगा। आज हो सकेगा तो मैं साइंस का, फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 भी अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ गया तो आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान रहा है। क्या है? राजस्थान रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। तो यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा, राजस्थान के बारे में देख लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारा, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी चंडीगढ़ हो गई और यहाँ पर बात करेंगे घाना पश्चिम बिहार हो गया, ठीक है, थार मस्तौल हो गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादो राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया यहीं से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, द ड्राई कॉस्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका जो राइटर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ल्यूक कार्टिन्हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ल्यूक कार्टिन्हो जो है इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बुक जो पूछी जाती है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले जो और क्वेश्चन है हमारे उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, हाल ही में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में मेघ ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में आपका मैं एक फैक्टर बता देता हूँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक में ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन से बनते हैं तो आपको उसके बारे में देखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित 5वां देश कौन सा बन गया है। तो अभी हाल ही में अगर रिपोर्ट आई हो तो आपने तो कोविड-19 से 5वां देश हमारा भारत बन गया है, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है, इसलिए लगभग यानी 245 या 250 लाख के आसपास इसके जो पेशेंट अभी मिल चुके हैं हमें। तो इसका भी डेटा आपको सामने निकल के आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 के बीच में
भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है, तो बाघों की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बाघ टाइगर के नाम से हम जानते हैं, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर बात आ रही है कि कितने बाघों की मृत्यु हुई है, तो 750 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो 750 जो बाघों की भी हाल ही में मृत्यु हुई है, यानी कह सकते हैं 1200 और 19 के बीच में डेटा आया है, तो वहाँ पर हमें पता चला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मुफ्त में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को इंटरनेट सुविधा प्रदान किया है, तो ये आपका केरल सरकार ने हाल ही में मुफ्त में गरीबी रेखा से रहने वाले को इंटरनेट की सुविधा प्रदान किया है। वहाँ जो रह रहा है वो नहीं अपना रिचार्ज वगैरह कर सकता है, तो इंटरनेट की वहाँ अवेलेबिलिटी प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में क्या है, हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है, तो एम नेत्रा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एम नेत्रा को हाल ही में इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद UNADAP देख लेते हैं क्या है, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इसका जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इससे के द्वारा जो है इसको एक के लिए नियुक्त किया गया, क्योंकि ये जो लड़की कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो प्रभावित थे, गरीब लोग थे, उनकी हेल्प करने के लिए इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, या ये इसको वहाँ गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हो गया है, तो ये आपके करेक्ट आंसर इसको हो जाएगा ए पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर थे इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो आपको इतना याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के मध्य बनाने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान, यानी भारत अफगानिस्तान, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य ये आपकी डूरंड रेखा, क्या है, डूरंड रेखा है। और भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा हो गई। और बात कर लेते हैं, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि हाल ही में रूपर्ट हाइन का निधन हुआ, वो कौन थे, तो वो एक गीतकार थे। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन थे, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कब मनाया गया है, ये 30 मई को मनाया गया। कब मनाया गया है, 30 मई को मनाया गया है। ठीक है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया है, लेकिन बात आती है तो युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये है, इसका नाम क्या है, उदंत मार्तंड। ठीक है, इसका समाचार का ये नाम है, तो आपको इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का प्रश्न आपके लिए, कल का प्रश्न हो गया, आज का प्रश्न आपके लिए, हाल ही में ट्विटर ने अपने बोर्ड में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा FEO को। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया, पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया है। चलिए, आप लोगों से फिर मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट बार जो है आप लोग इसको बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो है यहाँ पर प्रेस करना है, और इसके साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।